जरा सोचो, तुम एडवेंचर के लिए एक जंगल में जाओ और वहाँ तुम्हें कुछ ऐसा मिले कि तुम्हें अपनी जान बचाना भी एकदम नामुमकिन सा लगे। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दो ऑफिसर से, जो एक कश्ती में बैठकर साउथ अफ्रीका के जंगल का मुआयना करने के लिए जा रहे थे। इस कश्ती में ऑफिसर गैबी और उसका बॉस विंस्टन सवार थे। उस वक्त गैबी अपने ड्रोन से आसपास के जंगल की जांच कर रही थी। तभी अचानक जंगल में मौजूद किसी इंसान ने उस ड्रोन को देख लिया। इधर गैबी ने भी ड्रोन के जरिए उस इंसान को देख लिया और ड्रोन को इसके पीछे लगा दिया। लेकिन जैसे ही ड्रोन उस इंसान के करीब गया, उसने जोरदार वार करके उस ड्रोन को तोड़ दिया। अब जंगल में घुसकर ड्रोन को वापस लाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन गैबी ड्रोन को यूं ही छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसलिए विंस्टन ने उसे जंगल से ड्रोन ढूंढने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय दिया और 1 घंटे बाद इसी किनारे पर मिलने के लिए कहा। फिर गैबी जंगल में ड्रोन ढूंढने के लिए निकल पड़ी और इसके बाद हम 2 इंसानों को देखते हैं जिनका नाम था बेरेंट और स्टीफन। वो दोनों ही काफी जंगली किस्म के थे, जिन्होंने कपड़ों के नाम पर सिर्फ पत्ते पहने हुए थे। वो शिकार करके खाना ढूंढने के लिए निकले थे। इसके बाद उन्होंने जाल बिछाया ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। उधर विंस्टन जंगल में मौजूद कैमरास की बैटरी बदल रहा था और वहीं दूसरी ओर गैब्री जंगल में काफी अंदर तक आ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उन पर नजर रख रहा था, इसलिए उसने वॉकी टॉकी से विंस्टन से बात करने की कोशिश की। लेकिन विंस्टन तो अपना वॉकी टॉकी कश्ती में ही भूल आया था। अब गैबी तेजी से दूसरी ओर भागने लगी, लेकिन आखिरकार वो जंगलियों के बिछाए हुए जाल में फंस ही गई। साथ ही एक लकड़ी उसके पैर में इतनी जोर से चुभी कि उसका चलना भी मुश्किल हो गया। इधर विंसेंट को दूर से ही गैबी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तो वो तुरंत अपना वॉकी टॉकी लेने के लिए कश्ती पर गया, पर उसमें पानी चला गया था, इसलिए विंस्टन को खुद ही गैबी को ढूंढना होगा। वो कश्ती में बैठकर गैबी का नाम पुकारते हुए आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही जंगल से अजीब सी लाल रोशनी दिखाई देने लगी। जल्द ही रात हो गई और गैबी और विंस्टन भी एक दूसरे को अभी तक ढूंढ ही रहे थे। और जब गैबी की नजर इस रोशनी पर पड़ी तो वो सुन्न सी होकर इस रास्ते पर चल पड़ी और वो चलते चलते एक झोपड़ी तक आ पहुंची। उधर विंस्टन ने देखा कि एक खतरनाक से जानवर उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उससे बचने के चक्कर में वो एक दलदल में फंस गया। वहीं गैबी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसने अपनी टॉर्च से इधर उधर देखा और वो फिर थक कर जमीन पर लेट गई। उसने अपने पैर के जख्म पर पट्टी भी बांधी ताकि और खून ना बहे। तभी बेरेंट और स्टीफन भी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने गैबी से पूछा कि तुम हो कौन। फिर गैबी ने उन्हें बताया कि उसे चोट लगी थी, इसलिए वो यहाँ आकर लेट गई। इसके बाद उन्होंने कपड़े पहनकर गैबी के जख्म पर मरहम लगाई। इसके बाद वो खाना खाने लगे और एक दूसरे के बारे में और बातें जानी। दूसरी ओर जंगल में विंस्टन अब भी उस जानवर से बचकर भाग रहा था। ये जानवर अपने मुंह से ऐसे कीटाणु छोड़ता था जिससे इंसानी शरीर पर फंगस लग जाती और धीरे धीरे फंगस इंसानी शरीर को खाकर और बढ़ने लगती। इधर गैबी ने बेरेंट और स्टीफन को बताया कि उसने जंगल में एक ऐसा आदमी देखा जिसके शरीर पर पौधे उगे हुए थे, लेकिन उन दोनों ने गैबी की बात अनसुनी कर दी। उधर विंस्टन थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि इस पेड़ की जड़ें उसके नजदीक आ रही थी। फिर सुबह होने पर बेरेंट ने एक खास मरहम बनाई और स्टीफन ने ये मरहम गैबी के जख्म पर लगाई। गैबी को छूते ही उसके दिल में घंटियां बजने लगी, क्योंकि उसने आज तक किसी लड़की को नहीं देखा था। उस वक्त गैबी सो रही थी और उसने सपने में देखा कि उसकी बाजू पर छोटे छोटे पौधे उग रहे थे। तभी वो डर के मारे उठ गई, लेकिन ये सिर्फ एक बुरा सपना था। जल्दी बेरेंट और स्टीफन शिकार पर निकल गए और गैबी ने फिर से विंस्टन से बात करने की कोशिश की। तभी उसे विंस्टन की करहाने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जख्मी हालत में होने की वजह से वो विंस्टन की मदद करने नहीं जा पाई और तब उसने झोपड़ी में आग जलाई ताकि विंस्टन उसे ढूंढ सके। लेकिन जैसे ही बेरेंट और स्टीफन लौटे तो बेरेंट ने तुरंत आग बुझा दी और उसने कहा कि हम दिन में कभी आग नहीं जलाते। फिर रात हुई और गैबी ने बेरेंट से उसके बारे में पूछा तो बेरेंट ने बताया कि 13 साल पहले वो इस जंगल में पौधों पर रिसर्च करने के लिए आया था, लेकिन फिर यहीं पर उसकी पत्नी की मौत हो गई और इसके बाद वो कभी शहर वापस लौटा ही नहीं। और तभी गैबी ने देखा कि उसका जख्म एकदम से ठीक हो चुका था। फिर जब वो सो गई थी तो अचानक बेरेंट ने उसे जगाया और बताया कि उसके शरीर की गंध से एक जानवर झोपड़ी तक आ पहुंचा है। फिर गैबी ने भी बेरेंट और स्टीफन की तरह अपने शरीर पर एक लेप लगाया ताकि उसके शरीर से किसी भी तरह की कोई भी गंध न आए। इधर स्टीफन अपने तीर कमान से दरवाजे पर घात लगाए बैठा हुआ था और जल्दी इस जानवर की जड़ें गैबी की ओर बढ़ने लगी, लेकिन ऐन वक्त पर बेरेंट ने अपने चाकू से उन्हें काट डाला। इससे वो जानवर गुस्से में तिलमिला उठा और गुस्से से दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। ये काफी वैसी और अजीब सा जानवर था जिसका शरीर तो बिल्कुल इंसानों जैसा था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर पौधे उगे हुए थे। इसी वजह से
से वो कुछ देख नहीं सकता था और सिर्फ अपने सूंघने की शक्ति से वार करता था। अब वो गेबी पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी बैरन ने एक जोरदार वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया और उसका खून गेबी पर गिर गया और इस खतरनाक मंजर को देखकर उसकी रूह कांप उठी। फिर स्टीफन ने फटाफट गेबी के कपड़े उतारकर उसका सारा खून पहुंचा ताकि गेबी फंगस का शिकार न हो जाए। इसके बाद बैरन उस जानवर का खून जलाने लगा और गेबी को सच बताया। असल में ये एक ऐसा जानवर था जो कि इंसानों पर फंगस के कीटाणु छोड़ता, जिससे पूरे शरीर पर पौधे उगने लगते और जल्दी वो इंसान बिल्कुल ऐसे ही दरिंदे में बदल जाता था। अगले दिन गेबी ने स्टीफन को शहर की जिंदगी के बारे में बताया और उसे अपना फोन भी दिखाया, जिसे देखकर स्टीफन काफी ज्यादा हैरान हुआ। लेकिन अचानक बैरन ने गेबी का फोन छीनकर तोड़ डाला। वो हरगिज नहीं चाहता था कि उसका बेटा बाहर की दुनिया की चीजों के संपर्क में आए। असल में बैरन जंगल में रहकर अजीबोगरीब खोज करने लगा था और इतने सालों में उसने यहाँ के जीवन पर एक किताब भी लिखी थी। वो रोज एक पेड़ की पूजा करता था जिसमें एक भयानक सा फंगस लगा हुआ था। पूजा करने के बाद वो पेड़ से 2 मशरूम तोड़कर एक खुद खाता और दूसरा स्टीफन को खिला देता। उसका मानना था कि ये पेड़ का प्रसाद है, जिस वजह से उसके शरीर पर फंगस नहीं लगता। इसके बाद जब वो घर लौटे तो उसने देखा कि गेबी के शरीर पर भी फंगस बढ़ने लगा था, इसलिए बैरन ने उसे वापस लौट जाने को कहा। लेकिन स्टीफन को गेबी से लगाव हो गया था और वो जानता था कि ये फंगस ऐसे नहीं छूटेगा। खैर बैरन गेबी को जबरदस्ती जंगल से बाहर छोड़ने के लिए निकल पड़ा, पर रास्ते में अचानक से गेबी को विंस्टन की टॉर्च दिखाई दी। अब वो विंस्टन की खोज में तुरंत दूसरे रास्ते पर भागने लगी, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसके पैर वहीं पर जम गए और उसके सामने विंस्टन पड़ा हुआ था, जिसके शरीर पर हर प्रकार के पौधे उग चुके थे। हालांकि वो अब भी जिंदा था, लेकिन उसने गेबी से कहा कि मैं मरना चाहता हूँ। लेकिन गेबी फूट फूट कर रोने लगी और उसने कहा कि वो विंस्टन को हॉस्पिटल लेकर जाएगी। लेकिन बैरन ने उसे समझाया कि इसका कोई इलाज नहीं और जल्द ही विंस्टन भी उसी वैसी दरिंदे में बदल जाएगा। आखिरकार उसने एक तीर विंस्टन के मुंह में रखा और उसकी जान ले ली। तभी अचानक उन्हें उसी जानवर की आवाज सुनाई दी। तब बैरन और गेबी लौटकर वापस उसी झोपड़ी में आ गए। रात को गेबी ने देखा कि उसकी टांगों पर फंगस बढ़ने लगी थी और उसे देखकर स्टीफन काफी ज्यादा परेशान हो गया। अगले दिन जब वो बैरन के साथ पूजा करने के लिए गया तो उसने मशरूम खाया नहीं, बल्कि अपने मुंह में ही छिपा लिया और फिर घर लौटकर गेबी को खिलाया ताकि वो ठीक हो सके। पर जल्द ही बैरन को इसकी भनक लग गई और उसने फिर से गेबी को वापस लौट जाने के लिए कहा, लेकिन इस बार गेबी ने जाने से साफ इनकार कर दिया। धीरे धीरे स्टीफन और गेबी की नजदीकियां बढ़ने लगी और जिससे बैरन बिल्कुल खुश नहीं था। इधर गेबी ने जैसे तैसे करके अपना फोन जोड़ा और जंगल में लगे कैमरास की चिप डाली, जिसमें उसे वही वैसी जानवर दिखाई दिया। अब उसने बैरन से सारी बात की सच्चाई पूछी तो बैरन ने उसे बताया कि 13 साल पहले उसकी पत्नी को इसी फंगस ने जकड़ लिया था और वो फिर धीरे धीरे एक पेड़ में बदल गई। तब से बैरन उसकी पूजा करने लगा और उसके मशरूम से आज तक वो और स्टीफन इस फंगस से बचे हुए हैं। उसकी पत्नी भले ही एक पेड़ बन गई थी, लेकिन वो अब भी जिंदा थी और आखिरकार बैरन ने बताया कि उसकी पत्नी चाहती है कि वो स्टीफन की बलि दे दे, लेकिन बैरन अपने मासूम बच्चे को यूं ही कुर्बान नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी पत्नी के सामने गिड़गिड़ाता था। खैर फिर गेबी ने स्टीफन को अपने साथ शहर चलने के लिए कहा, लेकिन बैरन को ये हरगिज मंजूर नहीं था। इसलिए गेबी ने रात को चुपके से स्टीफन को उठाया और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ी। पर जल्द ही बैरन ने उनका रास्ता रोक लिया और स्टीफन से कहा कि तू अपने बाप को इस जंगल में अकेला सड़ने के लिए छोड़ जाएगा। इस पर स्टीफन का दिल पिघल गया और वो वापस अपने पिता के साथ चला गया। लेकिन गेबी को उस पर शक था कि स्टीफन बैरन के साथ सुरक्षित नहीं है और वो भी उन दोनों का पीछा करते हुए झोपड़ी तक आ गई। जैसे ही बैरन स्टीफन को लेकर निकला तो गेबी ने झोपड़ी में घुसकर तीर कमान चुराया और उस पेड़ तक आ पहुंची। उसने देखा कि बैरन ने स्टीफन को बांध दिया था और अब वो अपनी पत्नी को स्टीफन की बलि देने वाला था। स्टीफन बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पेड़ की जड़ों ने उसे कस के जकड़ लिया था। लेकिन तभी गेबी ने उसे छुड़ाने की कोशिश की और तभी पेड़ ने उसे भी जकड़ लिया और जैसे तैसे स्टीफन उसके चंगुल से आजाद हो गया और उसने देखा कि बैरन गेबी को जान से मारने ही वाला था। उसने ऐन वक्त पर अपने पिता के सर पर जोरदार वार कर दिया। अब पेड़ की फंगस चारों ओर से बैरन की ओर बढ़ने लगी और स्टीफन उसे वहीं पर छोड़कर गेबी को लेकर वहां से भाग निकला। वो दोनों झोपड़ी में आकर छिप गए और जब सुबह हुई और बैरन ने फिर से पेड़ की पूजा की, लेकिन इस बार कोई फायदा नहीं हुआ। पेड़
बलि का भूखा था, इसलिए उसने बैरन को ही चुन लिया और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे पौधे उगने लगे। वहीं झोपड़ी में गेबी के शरीर पर भी धीरे धीरे पौधे उग रहे थे और कुछ ही दिनों में गेबी का पूरा शरीर पौधों से भर गया। और आखिरकार गेबी ने स्टीफन को शहर जाकर एक नई शुरुआत करने के लिए कहा, पर स्टीफन का दिल अब भी गेबी पर अटका हुआ था। लेकिन अब गेबी का बचना नामुमकिन था, इसलिए अब वो उसे अलविदा कहकर मजबूरन शहर की ओर निकल पड़ा और जल्दी उसने शहर के तौर तरीके सीख लिए। लेकिन शायद वो इस बात से अनजान था कि वो जंगल से अपने साथ इस खतरनाक फंगस को भी लेकर आया है। तो यही कहानी का एंड हो जाता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।